आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिसीवेबल्स या पेएबल्स की एजिंग हम कैसे बना सकते हैं और कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये हमारे पास सेल्स इनवॉइसेस का एक डाटा है, इसको यूज़ करके हम रिसीवेबल्स की एजिंग बनाएंगे आज की इस वीडियो में। यही सेम मेथड हम यूज़ कर सकते हैं पेएबल्स की एजिंग बनाने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा, ये हमारे पास सेल्स इनवॉइसेस का डाटा है जिसमें इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नाम, इनवॉइस डेट और इनवॉइस की अमाउंट आ रही है। एजिंग एनालिसिस बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए इनवॉइस की ड्यू डेट क्या है। फ़र्ज़ करें हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जो पेमेंट टर्म्स है वो है इनवॉइस से 60 दिन बाद। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हम यहाँ पे लिख लेते हैं पेमेंट टर्म्स। क्योंकि हमने इनवॉइस की ड्यू डेट है उसमें इनवॉइस डेट में पेमेंट टर्म्स के जो डेज़ हैं वो ऐड करके हमने निकालने हैं इनवॉइस की ड्यू डेट। तो यहाँ पे हमने हेडिंग ऐड कर ली पेमेंट टर्म्स। फ़र्ज़ करें पेमेंट टर्म्स हमारी कंपनी की पॉलिसी है 60 दिन। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेट्स से हमने यहाँ पे 60 डेज़ लिख लिया। मैं सभी ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें मैं 60 डेज़ लिख लेता हूँ कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है 60 डेज़। इसके बाद अगर हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि पेमेंट ड्यू होगी इनवॉइस डेट से 60 दिन बाद, तो फिर ड्यू डेट क्या निकलेगी, हमने ड्यू डेट लिख ली। इसके बाद ड्यू डेट क्या होगी, ऑब्वियसली इनवॉइस डेट में जब ये पेमेंट टर्म्स के दिन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ड्यू डेट आ जाएगी। जैसे कि इनवॉइस की डेट है 6 जनवरी 2025, इसमें 60 डेज़ ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7 मार्च 2025। इसी तरह इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये सभी इनवॉइस डेट में हमने 60 दिन ऐड कर लिए, ये हर इनवॉइस की ड्यू डेट आ गई। अभी अगर हमने आज की डेट में देखना है कि ओके ये तो ड्यू डेट है हर इनवॉइस के लिए, लेकिन आज की डेट में कौन सी इनवॉइस ड्यू है कौन सी इनवॉइस नहीं, या कौन सी इनवॉइस को कितने दिन हो गए ड्यू हुए हुए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे डेज इनवॉइस अवर ड्यू, कि कितने दिन हुए इस इनवॉइस को ओवर ड्यू हुए। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पे हम टू डे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टू डे फंक्शन है क्या, अगर हम ये टू डे फंक्शन ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस यूज़ करके एंटर प्रेस करें तो ये हमें आज की डेट देगी। आज की डेट है 15 अगस्त 2025। आज की डेट है तो हम क्या करेंगे, आज की डेट में से ये जो ड्यू डेट है ये निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाए क्या कि कितने दिन हो गए इनवॉइस को ओवर ड्यू हुए। इसमें जो फॉर्मेट आ रहा है, ये डेट का फॉर्मेट आ रहा है, इसको चेंज कर देंगे नंबर फॉर्मेट में, जनरल कर देंगे। तो देखें हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि आज की डेट में से अगर इनवॉइस की ड्यू डेट को माइनस कर दें तो 161 डेज 161 दिन हो गए हुए हैं इस इनवॉइस को ओवर ड्यू हुए हुए। इसको इस फॉर्मूले को भी नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमने क्या किया, आज की डेट में से ये सारी इनवॉइसेस की ड्यू डेट्स माइनस कर ली तो देखें ये हर इनवॉइस को ओवर ड्यू हुए इतने दिन हो गए। अभी यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे माइनस में नंबर्स आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि आज की जो डेट है वो है 15 अगस्त 2025 और यहाँ पे ड्यू डेट आ रही है 19 अगस्त 2025। मीनिंग अगर नेगेटिव में नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी इस इनवॉइस को ओवर ड्यू होने में 4 दिन बाकी हैं। तो हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पे पेमेंट टर्म्स के जो दिन है वो लिखे, इनको यूज़ करके हमने यहाँ पे ड्यू डेट निकाली हर इनवॉइस की। इसकी बेस पे आज के दिन तक हमने देखा कि हर इनवॉइस के ओवर ड्यू डेज़ कितने आ गए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ओवर ड्यू डेज़ के अकॉर्डिंग इसको कैटेगरी असाइन करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एजिंग बकेट, लेट से यहाँ पे कि कौन सी एजिंग बकेट में ये इनवॉइस फॉल करेगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले हम कैटेगरी लिखेंगे, लेट से 0, 30, 60, 90, 120। ये वो दिन है जो हमने यहाँ पे लिखे जिसकी बेस पे हमने इन इनवॉइसेस को एजिंग बकेट में डालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर 0 है यहाँ पे लिखेंगे नॉट ड्यू येट। ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी जब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नॉट ड्यू येट यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 to 30 डेज ओवर ड्यू। ये हम बकेट्स क्रिएट कर रहे हैं एजिंग के लिए। यहाँ पे 60 है तो हम लिख लेते हैं 31 to 60 डेज ओवर ड्यू। यहाँ पे लिख लेते हैं 90 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 61 to 90 डेज ओवर ड्यू। 120 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 91 to 120 डेज ओवर ड्यू। यहाँ पे अगर कोई इनवॉइस 120 डेज से भी ज़्यादा ओवर ड्यू है तो सिंपली लिख लेंगे ओवर 120 डेज ओवर ड्यू। हमने एजिंग बकेट्स क्रिएट कर ली। यहाँ पे इफ फंक्शन यूज़ करके हर इनवॉइस को डिफरेंट एजिंग बकेट में डालेंगे इस डाटा के बेस पे। कैसे, चलें चेक करते हैं। इक्वल साइन इफ फंक्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट क्या है,
अगर ये जो सेल है इज़ लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का साइन ऐड कर लिया, इसके बाद 0 सेलेक्ट कर लिया। अगर ये जो सेल है लेस देन या इक्वल टू 0 है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए कि ये इनवॉइस नॉट ड्यू येट। इसके बाद कॉमा अदरवाइज़, अगर ये नहीं हो तो फिर हमने क्या करना है, इसके बाद दूसरा इफ फंक्शन, इफ़ ये सेल दोबारा से, अगर ये सेल जो है लेस देन और इक्वल टू 30 है, फिर हमने क्या करना है, फिर हमें ये रिजल्ट चाहिए। अगर इसके बाद ये भी नहीं मिला, इसके बाद फिर हम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे, ओपन पैरेंथेसिस, इसके बाद फिर इस सेल को लेंगे, अगर लेस देन या इक्वल टू 60 है, तो फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें ये रिजल्ट चाहिए। इसी तरह ये सभी ऐड कर लेंगे, इफ फंक्शन यूज़ कर लेंगे, ओपन पैरेंथेसिस, दोबारा से ये सेल सेलेक्ट करेंगे, इसको लेस देन और इक्वल टू अगर 90 है, तो फिर हमें क्या चाहिए रिजल्ट, फिर हमें ये रिजल्ट चाहिए। फिर दोबारा से अगर ये भी नहीं मिला, इफ फंक्शन दोबारा से यूज़ हो, इसमें इस सेल को हम टेस्ट करेंगे कि अगर लेस देन और इक्वल टू 120 है, फिर हमें ये रिजल्ट चाहिए। अगर फिर भी नहीं मिला रिजल्ट, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये रिजल्ट चाहिए। पैरेंथेसिस को कर देंगे क्लोज़। अभी पैरेंथेसिस को क्लोज़ करेंगे, ये जो सभी हमने पैरेंथेसिस ओपन की, इनको क्लोज़ कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो देखें हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया कि ये जो इनवॉइस है ये ओवर 120 डेज़ ओवरड्यू है, कि 120 दिनों से भी ज़्यादा ये ओवरड्यू है। इसके बाद इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करने से पहले हम ये जो सारी सेल सेलेक्ट किए हैं, इनको लॉक कर लेंगे, इन रेंजेस को। हम क्या करेंगे, K4 को लॉक किया, L4 को लॉक किया, K5 को लॉक किया, L5 को, इसी तरह K6 को, L6 को, इसके बाद K7 को, L7 को, K8 को, L8 को, ये जो लास्ट पे L9 है, इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस करके लॉक कर दिया, एंटर कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे, तो देखें इंस्टेंटली आपके पास हर इनवॉइस की एजिंग बकेट आ गई। जिस तरह ये देखें, ये सभी इनमें ओवरड्यू डेज़ हैं 120 से ज़्यादा, यहाँ तक, यहाँ पे जो एजिंग बकेट है वो है ओवर 120 ड्यू डेज़ ओवरड्यू। अगर हम नीचे जाएँ, नीचे आप देखोगे ये जो ज़ीरो आ रहा है, 0 से लेके नेगेटिव तक, मीनिंग कि ये इनवॉइसेस अभी ओवरड्यू डेज़ में नहीं की, तो यहाँ पे नॉट ड्यू येट। यहाँ पे अगर देखें, इसको ओवरड्यू हुए 2 दिन हुए हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी कौन-सी आ रही है, 0 टू 30 डेज़ ओवरड्यू। अभी ये क्वाइट सिंपल है। इसके बाद हमने इसको समराइज़ करना है, इसको थोड़ा-सा हेडिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। अभी इसको समराइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम पाइवोट टेबल यूज़ करेंगे। इंसर्ट टैब में जाके पाइवोट टेबल पे सेलेक्ट कर लेंगे, पाइवोट टेबल में डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू शीट में ओके कर देंगे। अभी न्यू शीट में हमने एजिंग एनालिसिस क्रिएट करना है अपने जो मेन डाटा को यूज़ करके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम कस्टमर को ड्रैग कर देंगे रोज़ में। इसके बाद हम क्या करेंगे, एजिंग बकेट को ड्रैग कर देंगे कॉलम्स में। देखिए हमारे पास ये सारे कस्टमर्स आ गए, यहाँ के ऊपर एजिंग बकेट आ गया। अभी यहाँ पे हमें अमाउंट चाहिए, हम क्या करेंगे, सिंपली अमाउंट को उठा के डालेंगे वैल्यूज़ में। अभी इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। इसको उठा के स्टार्ट पे कर लिया, तो ये हमारे पास एजिंग एनालिसिस आ गया। देखें ये इनवॉइस, ये जो टोटल इनवॉइसेस हैं जो भी ड्यू नहीं हुई, वो 65,691 है। इसी तरह ये सारी इनवॉइसेस, टोटल इनवॉइसेस 567,000 है। यहाँ पे हमने एजिंग एनालिसिस बना लिया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि लेट्स से हमने सपोज़ किया कि ये सभी इनवॉइसेस अभी ओवरड्यू हैं, इन इनवॉइसेस की पेमेंट नहीं हुई, लेकिन लेट्स से अगर कुछ इनवॉइसेस पे हो जाती हैं, फिर हम अपने इस एजिंग एनालिसिस को कैसे अपडेट करेंगे? क्या हम नए सिरे से एजिंग एनालिसिस बनाएँगे या इसको अपडेट किया जा सकता है? इसको हम अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। लेट्स से हम यहाँ पे लिख लेते हैं पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस ऐड कर लिया, यहाँ पे लेट्स से हम ऐड करते हैं पेड, अनपेड। इसके बाद हम इस पूरे कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड कर देंगे। इस पूरे कॉलम को या इन सभी सेल को सेलेक्ट करके हम जाएँगे डाटा टैब में, डाटा टैब में जाके डाटा वैलिडेशन पे जाएँगे। डाटा वैलिडेशन की विंडो पे हम जाएँगे, लिस्ट में, लिस्ट में हम सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे पेड और अनपेड, ओके कर देंगे। इनको, इन सेल्स को हम कर देते हैं हाइड। इसके बाद यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं कि सभी जो इनवॉइसेस हैं वो अनपेड है। इसको सभी सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, सभी सेल में अनपेड आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएँगे दोबारा से अपने पाइवोट टेबल में। पाइवोट टेबल में क्योंकि हमने ये कॉलम पहले ऐड नहीं किया था, पाइवोट टेबल में जाके हम जाएँगे पाइवोट टेबल एनालाइज़ में। इसके बाद हम जाएँगे चेंज डाटा सोर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास आ रहा है कि हमने यहाँ तक ये जो कॉलम है, हमने कॉलम एस तक सेलेक्ट किए थे। अभी हम दोबारा से कॉलम आई को भी इंक्लूड करते हैं, ओके कर देंगे। इसके बाद हमारा जो पाइवोट टेबल है इसमें कॉलम आई भी इंक्लूड है। अभी हम देखें यहाँ पे पेमेंट स्टेटस, इसको फिल्टर में ड्रैग कर देंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास ये ओरिजिनल एजिंग एनालिसिस है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि हमारे पास ये जो इनवॉइसेस है, कुछ इनवॉइसेस पे हो गई हैं, तो फिर हम अपने डाटा को कैसे अपडेट करेंगे। सिंपली लेट्स से यहाँ पे
कुछ सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली। कुछ सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फ़र्ज़ कर लें इनका स्टेटस चेंज हो गया, ये जो इनवॉइसेज़ हैं ये पे होगी, इनका स्टेटस चेंज हो गया। अभी हम अपने एजिंग एनालिसिस में जाते हैं, हम क्या करेंगे, हम जाएँगे इस फ़िल्टर में, क्योंकि हमने पेमेंट स्टेटस को ड्रॉप किया फ़िल्टर में। हम क्या करेंगे, पहले तो इस अपने डाटा को डाटा टैब में जाके रिफ्रेश कर लेंगे। जब रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आ रही हैं, पेड और अनपेड इनवॉइसेज़। क्योंकि हमने सिर्फ एजिंग एनालिसिस बनाना है, अनपेड इनवॉइसेज़ में यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इसमें से पेड इनवॉइसेज़ को अनचेक कर देंगे, क्योंकि हमें डाटा चाहिए सिर्फ अनपेड इनवॉइसेज़ का। अभी देखें करंटली सभी इनवॉइसेज़ 567,000 की आ रही हैं, पेड इनवॉइसेज़ को एक्सक्लूड कर दिया, ओके कर दिया। तो अभी देखें हमारे पास जो बाकी इनवॉइसेज़ अनपेड इनवॉइसेज़ हैं वो 485,000 आ रही है। इसी तरह अगर लेट्स से कि कुछ और इनवॉइसेज़ पेड हो जाती हैं, हम यहाँ पे कुछ और इनवॉइसेज़ हम कस्टमर से कॉन्टैक्ट करते हैं, कस्टमर हमें कुछ और इनवॉइसेज़ भी पे कर देते हैं। हम यहाँ पे इनवॉइसेज़ का स्टेटस अपडेट करते हैं कि अभी इनवॉइसेज़ ये पेड हो गई। हम दोबारा से अपने पाइवट टेबल में जाएँगे, रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास अभी आ रही हैं 399,000 जो इनवॉइसेज़ हैं, ये इनवॉइसेज़ अभी पे नहीं हुई। तो दोस्तों ये है एजिंग एनालिसिस, जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम कैसे एजिंग एनालिसिस बना सकते हैं और कैसे एजिंग एनालिसिस को अपडेट कर सकते हैं इनवॉइसेज़ की पेमेंट की बेस पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।